देखो, धर्मशास्त्र के विषय में इस तरह के अनेकों अनर्गल प्रलाप आपको देखने को मिलते ही हैं। भाई हम किसकी माने किसकी ना माने, भागवत में लिखा, फला वक्ता आया उसने ये कहा, फलाने स्वामी जी के पास गए थे उन्होंने इस विषय पर ये कहा, कोई एक दूसरे की बात से सहमत नहीं है, तो हम माने किसकी? तो हमारी जो सनातन परंपरा है वो कहता है कि वो कोई भी सैद्धांतिक बात शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर ही मानी जाएगी। अच्छा, तो फिर लोग कहने लगते हैं कि भाई शास्त्रों में जाने कितना प्रक्षिप्त है, जाने कितना अप्रक्षिप्त है। दूसरी बात है, हम शास्त्रों की क्यों माने जो बात व्यवहार सिद्ध नहीं है और सिर्फ शास्त्र कहता है, तो हम क्यों माने? तो पहले ऐसे लोगों के लिए यही जानकारी होनी चाहिए उन लोगों को कि भाई आप धर्म के संदर्भ में मनमानी नहीं कर सकते। ये ना उस काल में हो सकता था, ना इस काल में हो सकता है। और अगर आप ये कह दीजिए कि भाई हम धर्म निरपेक्ष अवस्था में जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपके जितना बड़ा बेवकूफ और अशिक्षित शायद ही संसार में कोई मिले जब कोई ये कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष। धर्म शब्द का शास्त्रों में कर्तव्य किया गया है। अब वो ठीक बात है कि उनके स्तर अलग अलग हैं। एक भौतिक जीवन के लिए कर्तव्य अलग है, तो आध्यात्मिक जीवन के लिए कर्तव्य अलग है। लेकिन धर्म का जो केंद्रीय मतलब है वो है ही कर्तव्य विधि निषेध, मतलब संवैधानिक व्यवस्था। अब जिन्हें धर्म और उपासना के बीच अंतर करना ही नहीं आता है, ऐसे लोगों के लिए सिर्फ अफसोस किया जा सकता है और उस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो उपासना अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। इसलिए बहुत कुछ हम धर्म और उपासना पर आपको समझाएं वो विषयांतर हो जाएगा। आप सीधी सादी बात समझ लीजिए, धर्म का मतलब व्यवस्था निषेध और जो निर्धारित कर दी गई है और उसको मानना ही पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। अब आपके उस उत्तर का जवाब हो सकता है कि भाई हम क्यों माने। तो देखिए, धार्मिक व्यवस्था कल भी जैसी की तैसी ही माननी पड़ती थी और आज भी जैसी की तैसी ही माननी पड़ती है। जैसे आज का धार्मिक स्वरूप है हमारा संविधान। संविधान ये निर्धारित करता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके बाद दंड संहिता है, वो कहता है संविधान की किस धारा का उल्लंघन होगा तो कौन सा दंड दिया जाए। तो सबको ही समझ में आता है। यहां से आगे की बात शायद ही किसी को समझ में आती है। कोई कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है, इसका प्रमाणीकरण कौन करेगा? इसे कौन निर्धारित करेगा? तो इसके लिए एक संवैधानिक व्यवस्था है, एक प्रशासनिक तंत्र है जिसे हम लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, जुडिशियरी, न्याय व्यवस्था। तो न्याय व्यवस्था में 2 वकील और 1 जज, ये अहम लोग हैं। और फिर उसके बाद अपराधी और उस अपराध से जो पीड़ित हुआ है ऐसा वादी। अब ये वादी प्रतिवादी तब तक अपराधी नहीं होता है जब तक कि उसके ऊपर ये इम्प्लीमेशन ना हो जाए कि इसने अपराध किया है। तो ये इम्प्लीमेशन करना किसका काम है कि इसने अपराध किया कि नहीं किया, इसने जो कार्य किया है ये अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं आता। इसका निर्धारण कौन करता है? इसका निर्धारण करता है जज। कैसे करता है? दोनों के पक्षों को सुनने के बाद। लेकिन क्या दोनों को अपना पक्ष रखने की इजाजत होती है? क्या कोई भी वादी प्रतिवादी स्वयं अपनी बात जज के सामने कह सकता? कुछ लोग कहेंगे कि भाई ठीक है, जो पढ़े लिखा नहीं है वो कैसे रखे। तो हाँ, सवाल पढ़े लिखे का नहीं है, सवाल अनपढ़ का नहीं है, सवाल गरीब का नहीं है, सवाल अमीर का नहीं है। उत्तर है कि भाई न्यायिक प्रक्रिया का एक निर्धारित प्रोटोकॉल है। वहां उस कोर्ट में बैठने वाला वकील ही आपकी बात को सामने रखेगा। आपको अपनी बात न्यायालय में कहने के लिए
किसी न किसी वकील का सहारा ही लेना पड़ेगा, भले ही आप कानून की किताबें घोलकर पी गए। तो दोनों के वकील अपनी अपनी बात रखेंगे, वो बातें भी किस आलोक में रखेंगे, तो वो किसी न किसी धारा के आलोक में रखेंगे। जो विषय उसके सामने प्रस्तुत हुआ है जज के सामने, वो किसी न किसी धारा में प्रस्तुत होगा। ऐसे नहीं कहा जा सकता ना कि इन्होंने हमारा खेत जोत लिया, इन्होंने हमारा ये कर लिया। इसका मूल्य न्यायालय की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ कानून की धाराओं के अंतर्गत जो विषय आया है उस पर विचार करता है, उसकी व्याख्या करता है। दोनों वकीलों को सुनने के बाद उस जज ने जो फैसला दे दिया, आपके पास ये विकल्प तो होता है कि आप उससे ऊपरी कोर्ट में चले जाएं, लेकिन उसने जो भी फैसला दे दिया है तब तक जब तक कि आप दूसरी कोर्ट में जाकर अपील नहीं करते हैं, वो आपको मानना ही पड़ेगा, आपके अनुकूल हो ना हो। 1000 आदमी कह रहे हो कि ये फैसला गलत हुआ है, लेकिन ये कहना और बात है, पर मानना पड़ेगा, अन्य कोई विकल्प आपके पास नहीं होता। अब ठीक है, सिविल से चला जाएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। ध्यान देना, तीनों जगह उस फैसले का स्वरूप बदलता चला जाएगा। यदि बदलता है, देखिए ये आवश्यक नहीं है कि वो बदल ही जाएगा, लेकिन प्रायः बदलते ही देखा गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो निर्धारित करता है कि अपराध है या नहीं, वो जज जो सिविल में बैठा है, क्या वो पढ़कर नहीं गया है, क्या उसने संविधान नहीं पढ़ा है, क्या उसने लॉ कानून नहीं पढ़ा है? उसके यहाँ से वो मुकदमा उठकर दूसरी अदालत में जाता है और वहां पर फिर उस पर विचार होता है। तो फिर अब वो मूल बात पर विचार नहीं होता है, वो दरअसल विचार होता है उस फैसले पर, वो फैसला ठीक है या गलत है। तो उस फैसले पर विचार करने के बाद हो सकता है कि वहां वो फैसला एटीजेट स्वीकार कर लिया जाए कि नहीं, ये जो फैसला हुआ था ठीक हुआ था। तो ऐसा हो सकता है कि उस फैसले को बदल दिया जाए। आपके पास विकल्प फिर वही होता है, आप इससे ऊपर जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट में भी प्रक्रिया वही होगी, वहां सिविल के फैसले को देखा ही नहीं जाएगा, वहां तो हाई कोर्ट के फैसले का इंस्पेक्शन होगा, वहां उसकी समीक्षा होगी। समीक्षा किसकी होगी? निर्णय की। समीक्षा किस आधार पर होगी? संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर। उन धाराओं का मूल्यांकन सिविल जज ने किस तरह किया है ये उसकी मर्जी है, हाई कोर्ट के जज ने किस तरह किया है ये उसकी मर्जी है, और सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह किया है वो उसकी मर्जी है। शास्त्र एक ही है, लेकिन उसकी व्याख्या करने वाले 3 अलग अलग निर्णायक अलग अलग तरीके से विषय को देखते हैं। मान लिया आप सिविल कोर्ट से ऊपर जाते हैं हाई कोर्ट में, और वहां पर जो निर्णय हो जाता है, यदि आप इससे ऊपर जाने की सामर्थ्य रखते हैं तो ठीक है, और यदि नहीं रखते हैं तो क्या हाई कोर्ट के निर्णय को इनकार करना आपके बस की बात है? क्या आपका संविधान इसकी इजाजत देता है? नहीं, तो फिर शास्त्र भी तो संविधान है। शास्त्रों के विज्ञाता भी तो उसी स्थान पर है। ब्राह्मणों का जो स्थान रहा है भारतीय संस्कृति में, वो न्यायाधिकारी का ही रहा है। उसका काम था विषय की विवेचन करना, विषय की व्याख्या करना और उसको कह देना और फिर इम्प्लीमेंटेशन कराना राजा का काम था, लैंड का ऑर्डर का। कौन सी ऐसी व्यवस्था है जो मनु ने जिसका निर्धारण किया और वो आज आप उसके बाहर चले गए हो? आपके पास कौन सा ऐसा विकल्प है? आपने कुछ नया क्या कर लिया है? और क्या आप अदालत के निर्णय को अस्वीकार करने की स्थिति में होते हैं? वो तुम्हारी इच्छा से हुआ हो ना हुआ हो, बहुत सारे मामले ऐसे देखे गए हैं जबकि निर्णय हो जाने के बाद 20-20 साल की सजा काट लेने के बाद ये पता चला कि भाई ये व्यक्ति अपराधी था ही नहीं, जो 20 साल उसके जेल में कट गए, उन्हें अदालत ने वापस किया गया। और जिस जज ने निर्णय दे दिया था उसके ऊपर कोई महाभियोग बैठा दिया गया क्या? क्या ऐसा कोई रूल है कि भाई जज के ऊपर कोई कार्रवाई होती हो? कल भी वही व्यवस्था थी, आज भी वही व्यवस्था है। धर्मशास्त्र का मतलब ये है संवैधानिक व्यवस्था, जो तुम्हारे अनुकूल है कि नहीं है, तुम्हें वो तर्कसंगत लगती है कि नहीं लगती है, ये प्रश्न नहीं है। उत्तर है कि जो जज जिस बात को निर्णीत कर देगा, आप उस अपनी असहमति दर्ज करने के लिए उससे बड़े कोर्ट में जा सकते हैं, उससे बड़े किसी विद्वान के पास जा सकते हैं, लेकिन अंततः
कर्तव्य का निर्धारण करने में, विधि निषेध का निर्धारण करने में जिस तरह आधुनिक युग में जज ही एकमात्र प्रमाण है जिसके ऊपर उंगली उठाई ही नहीं जा सकती, उठाने का कोई प्रावधान है ही नहीं, इसी तरह शास्त्रों के संदर्भ में शास्त्रीय आलोक में दिया गया निर्णय किसी शास्त्रनिष्ठ व्यक्ति का उंगली उठाने योग्य नहीं होता है और आपको वैसा ही मानना पड़ेगा जैसा शास्त्र मानता है। और यदि आप नहीं मानते हैं तो फिर आप दंड के भागी हैं। ये ठीक है कि आज वो दंड व्यवस्था नहीं है, तो जिसका दंड भौतिक स्तर पर नहीं मिलेगा उसका दंड प्राकृतिक स्तर पर मिलेगा। वो प्रकृति अपना दंड निर्धारण स्वयं करेगी और वो आपको दंड देगी। इसलिए इस तरह के मूढ़ता भरे प्रश्न कि भाई हम क्यों माने क्यों ना माने, या किस शास्त्र में ये लिखा है किस शास्त्र में वो लिखा है, ये निर्धारण करना तुम्हारा काम नहीं है कि भाई भागवत की माने कि गीता की माने। तुम्हें तो किसी विद्वान व्यक्ति से उस विषय में परामर्श करके और उसकी राय को मानना पड़ेगा। यही कल भी सत्य था, यही आज भी सत्य है। संवैधानिक व्यवस्था कोई भी हो, संविधान मानना पड़ता है, वहां आपकी पसंद नापसंद का कोई मूल्य नहीं होता। हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो बात आप उसको इस तरह समझ लीजिए। मान लिया आप स्वयं वकील हैं या आप वकील नहीं हैं, आपने कानून तो पढ़ा लेकिन वकालत का रजिस्ट्रेशन आपने नहीं कराया है, किसी भी संस्थान ने आपको रजिस्टर्ड वकील नहीं बनाया है, पर आप वकील हैं। डिग्री के आधार पर भी आपने लॉ किया हुआ है और योग्यता के आधार पर भी आप कानून के अच्छे जानकार हैं। लेकिन यदि आप स्वयं प्रतिवादी हैं या वादी हैं तो अपना पक्ष रख सकते हैं आप, ये आपको अधिकार है। लेकिन ये अधिकार सिर्फ अपना पक्ष रखने भर में है तब जबकि मुद्दई की जगह अथवा प्रतिवादी की जगह आप स्वयं हो। आप अपने ही सगे भाई का मुकदमा इस आधार पर नहीं लड़ सकते क्योंकि आप बहुत अच्छे कानून के जानकार हैं या आपने भी लॉ किया है, इस बात का कोई मूल्य नहीं है। वहां पर लड़ने के लिए अथराइज्ड वकील चाहिए जिसे कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत लाइसेंस दिया गया हो। इसलिए जो इस तरह की बात है कि भाई हम पंडितों की ही क्यों माने, हम आचार्यों की ही क्यों माने, हम खुद किताब पढ़कर क्यों नहीं इसका निर्धारण कर लेंगे, तो आप किताब पढ़कर आप उस पर आचरण करने के अपराध अधिकारी हैं। लेकिन किसी भी तरह के निर्णय लेने का सामर्थ्य ना आप में है और ना ही आपको शास्त्र इजाजत देता है। यही संवैधानिक व्यवस्था में होता है, वही धार्मिक व्यवस्था में। तो ये वाला तर्क जो है ना कि नहीं वो हम तो सब कुछ पढ़े लिखे हैं, हम तो खुद ज्ञानी हैं, हम खुद निश्चित करेंगे, नहीं, ना तो तुम्हें निश्चय करने का अधिकार है, ना ही अनुचित कार्य करने का अधिकार है कि भाई जो जिसका इम्प्लीमेशन पूर्व निर्धारित परंपरा के आधार पर कर दिया गया है उसी परंपरा में ही आपको काम करना पड़ेगा। और आप यदि नहीं करते हैं तो आप दंड के भागी होंगे। फिर मैंने कहा ना कि दंड अगर भौतिक स्तर पर नहीं मिलेगा तो प्राकृतिक स्तर पर मिलेगा। राजदंड आज उस प्रक्रिया के अंतर्गत यदि नहीं है धर्मशास्त्र के संदर्भ में तो उसका दंड प्रकृति देगी। अब उसका भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसके लिए कोई जिम्मेदार थोड़े है। इसलिए ये तर्क भी बेमानी है कि नहीं हम बहुत बड़े विद्वान हैं। ठीक है, आप ब्राह्मण ही हो सकते हैं, आप ब्राह्मण होने के बाद आप वेद पुराण सब कुछ पढ़े हो सकते हैं, लेकिन आप कर्मकांड की प्रक्रिया के हिस्सेदार नहीं होंगे तब तक जब तक कि आप कर्मकांड की शर्तें नहीं पूरी करते। यदि आप प्रोफेशनली कर्मकांडी नहीं है, याज्ञिक नहीं है, तो यज्ञ के संदर्भ में आपके निर्णय का कोई मूल्य नहीं है। वो मूल्य उसी का होगा जो स्वयं यज्ञाचार्य होगा, जो स्वयं यज्ञ कर रहा होगा, जो स्वयं उस व्यवस्था को संचालित कर रहा होगा। इसलिए ये जो अथराइजेशन वाला मामला है, इसका उल्लंघन क्या आज आप कर पाते हैं? यदि आप आज की संवैधानिक व्यवस्था में उसका उल्लंघन करने के अधिकारी नहीं है तो आप प्राचीन व्यवस्था के संदर्भ में उसका उल्लंघन करने की बात किस तरह करते हैं? इस तरह की बातें सिर्फ मूर्खों का पागलपन है, बेमतलब का प्रलाप है। इससे बचें। धर्मशास्त्र के संदर्भ में पहली बात तो निर्णय का आधार शास्त्र होगा और निर्णय देने वाला अथराइज्ड विद्वान चाहिए जो उस विषय का विशेषज्ञ हो और जिसे अधिकार हो। चाहे जो निर्णय नहीं दे सकता उसकी बात को नहीं माना जा सकता। अब मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी पर है, मानोगे कि नहीं मानोगे। मैंने कहा कि भाई धर्म का अपलाप करने से
भौतिक जगत में भी आपको पीड़ा भोगनी पड़ेगी, आध्यात्मिक जगत में भी आपको पीड़ा भोगनी पड़ेगी, उससे आप बच नहीं सकते। इस तरह के तर्क आपको शांति नहीं देंगे, आपका उद्धार नहीं करने वाले। तनोतमा से बचें।